दुश्मन ने भारी भूल की है, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने अमेरिका का नाम लिए बिना एक बड़ी चेतावनी दे दी है। इसे अमेरिका को उनकी ललकार माना जा रहा है। खामेनेई ने संकेत दिए हैं कि वो अपने नतांज, फोर्डो और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स पर हुए हमलों का बदला अमेरिका से लेकर रहेगा। संयुक्त राष्ट्र में इस बात का ऐलान करते हुए ईरान के राजदूत ने कहा कि हम कब, कहां और किस तरह से बदला लेंगे, ये ईरान की सेना तय करेगी। उनकी ओर से यह बयान तब सामने आया है जब व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के 3 परमाणु साइट्स पर हमले की सफलता की घोषणा के बाद ये कहा था कि अगर ईरान जवाबी हमले के बारे में सोचेगा तो उसे इसका बुरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन ईरान ने भी दिखा दिया है कि वो अलग मिट्टी का बना हुआ है, जो किसी के दबाव में आना नहीं जानता, फिर वो चाहे अमेरिका जैसी महाशक्ति ही क्यों ना हो। एक चौंकाने वाला बयान ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के प्रमुख सलाहकार की ओर से भी आया है। उन्होंने कहा कि अब अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर मिसाइल से हमले करने चाहिए। इसे अमेरिका को सीधी धमकी माना जा रहा है और ये ईरान की नीयत को भी दिखा रहा है कि वो अमेरिका से बदला लेने के लिए किस तरह से तड़फड़ा रहा है। इस बीच ईरान के भीषण हमले इजराइल पर जारी हैं। एक्स पर अपनी एक पोस्ट में खामेनेई ने लिखा कि हम दुश्मन पर हमले तेज करेंगे, गुनहगारों को सजा मिलकर रहेगी। यहूदी देश ने बड़ी भयंकर भूल की है, उसे सजा मिलनी चाहिए और ये उसे मिलकर रहेगी। ईरानी फोर्सेस ने अमेरिका के मित्र देश इजराइल पर कहर बरसाना शुरू भी कर दिया है। इजराइल पर यह हमले शुरू होने से ठीक पहले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका के इस ऑपरेशन की जमकर तारीफ की थी। इसे अमेरिका का स्वागत योग्य कदम बताया था। लेकिन अब ईरान ने अपनी पूरी ताकत से इजराइल पर चढ़ाई कर दी है। इजराइल पर ताकतवर मिसाइलों की बरसात हो रही है। हाई इंटेंसिटी वाले धमाकों से इजराइल के कई शहर दहल उठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ईरान इजराइल को मिट्टी में मिला देना चाहता हो। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने लोगों से सुरक्षित रहने को कहा है। इजराइल के कई हिस्सों पर एक साथ हुए हमलों से उसका एयर डिफेंस सिस्टम भी काफी हद तक नाकाम होता दिखाई दिया। शहरों में कई रिहायशी इलाकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कई प्रमुख ऑफिस बिल्डिंग जोरदार हमलों से ध्वस्त हो चुके हैं। ऐसे में लगभग समूचे इजराइल में अफरा तफरी और भगदड़ जैसे हालात बने हुए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने दावा किया था कि उसने ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, जिसके बाद ये अटकलें लगने लगी थी कि ईरान का परमाणु संपन्न देश बनने का ख्वाब टूट गया। इस बात से ईरान बौखला उठा है और अपनी पूरी ताकत से ईरान ने इजराइल पर धावा बोल दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बड़ी कार्रवाई के बाद चीन और रूस भी उसके समर्थन में उतर सकते हैं। हालांकि किस स्वरूप में उतरेंगे, कैसे सपोर्ट करेंगे, वो फिलहाल अलग तरीके से चर्चाओं का विषय है। क्योंकि एक दिन पहले ही चीन और रूस ने इजराइल और उसे समर्थन देने वाले देशों को ईरान पर हमला करने को लेकर चेतावनी दी थी। उसी के कुछ घंटे बाद ईरान के परमाणु साइट्स पर यह बड़ा अटैक कर दिया गया था। लेकिन अब जिस तरह के तेवर ईरान के दिखाई दे रहे हैं, उसे देखते हुए यही लग रहा है कि अब बारी उसकी है और इजराइल के बाद अगला नंबर अमेरिका का है। यहां पर जो गतिरोध लगातार बने हुए हैं और जिस तरीके से ईरान जो है लगातार भड़का हुआ है इस हमले के बाद, अब लगता नहीं कि वो शांत बैठेगा। क्योंकि जिस तरह के बयान जो है उसके सर्वोच्च नेताओं की ओर से और जो सलाहकार हैं अली खामेनेई के, उनकी तरफ से जो इंडिकेशंस और जिस तरह के स्टेटमेंट्स आई हैं, उसे सुनते हुए यही अटकलें लग रही हैं कि ईरान अगले कुछ घंटों में कोई बड़ा स्ट्राइक करने की फिराक में है। किस तरह का स्ट्राइक होगा, क्योंकि यूएनएससी की बैठक हुई है। इस बैठक में हालांकि यह भी बोला गया कि इस गतिरोध को शांत किया जाए, इस विवाद को थामा जाए, इस युद्ध की स्थिति को किसी तरीके से शांत कर दिया जाए। लेकिन अब उसके बाद जिस तरह की स्टेटमेंट्स आनी शुरू हुई हैं, उसे देखते हुए यही लग रहा है कि ईरान पूरी तरीके से अब बदले की कार्रवाई चाहता है। यह बदला कैसा होगा, कब होगा और किस तरीके से लिया जाएगा, इसे लेकर के चर्चाएं इस समय बेहद तेज हैं।
ईरान इजराइल युद्ध में जिस बात की संभावना थी, आखिरकार वो हो ही गई। इस जंग में अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिकन फाइटर जेट्स ने ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकानों पर अटैक किया, जिसके बाद अब तनाव बढ़ चुका है। ईरान की फोर्डो, नतांज और इस्फहान में मौजूद परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इन पर कई टन बम गिराए गए थे और इन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, जिसके बाद वहां से धुएं का बड़ा गुबार उठता देखा गया। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बड़े ऑपरेशन की सफलता की घोषणा की थी। इसके बाद ये साफ हो गया था कि उन्होंने एक बड़े विवाद को छेड़ दिया है। हुआ भी वैसा ही। इस बड़े हमले से दुनिया भर में हलचल तेज हो गई है। इस पर रूस और चीन ने अपनी थ्योरियां चढ़ा ली, तो वहीं कुछ देशों ने इसके लिए अमेरिका की आलोचना भी की। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ बताया गया और ईरान के अनुरोध पर पाकिस्तान, चीन और रूस के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई। यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान, चीन और रूस ने युद्ध विराम पर जोर दिया। इस बैठक में अमेरिका के ईरान विरोधी फैसलों और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए चर्चा हुई। बैठक शुरू होने से पहले ईरानी राजदूत आमिर सईद ईरानवी ने एक पत्र लिखकर कहा कि यूएनएससी कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अमेरिका को जवाबदेह ठहराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे। ईरान का कहना है कि उसके देश में घुसकर अमेरिका का हमला पूरे गल्फ रीजन के लिए खतरा पैदा करने वाला है। ईरान इस पर अमेरिका की जवाबदेही तय करना चाहता है। ईरान का कहना है कि उस पर एक तरफा आरोप लगा दिए गए थे और कहा गया कि वो सैन्य परमाणु प्रोग्राम्स पर काम कर रहा है, जो बात कभी साबित ही नहीं हो पाई। ऐसे झूठे आरोप मढ़कर उस पर हमला कर दिया गया, जो कि सरासर गलत है। ईरान की ये दलील भी है कि अगर किसी देश को ऐसी कोई आशंका है भी, तो उसे हमला करने का अधिकार नहीं मिल जाता, जैसा कि अमेरिका ने किया है। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल की सिर्फ एक ही मंशा है और वो ये है कि वे ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। इस हमले के साथ अमेरिका अब सीधे तौर से ईरान के खिलाफ जंग में उतर आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इसकी घोषणा की थी। ट्रंप ने लिखा था कि हमने ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर अपना बहुत सफल हमला पूरा कर लिया है। उन्होंने बताया था कि ईरान की फोर्डो, नतांज और इस्फहान में मौजूद परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही अमेरिका ने ये चेतावनी भी जारी कर दी थी कि अगर ईरान ने जवाबी हमले के बारे में विचार भी किया, तो उसे ये फैसला बहुत महंगा पड़ सकता है। हालांकि ईरान इसके बावजूद रुका नहीं और उसने अमेरिका के मित्र देश इजराइल पर अपनी घातक मिसाइलों से जमकर अटैक्स किए, जिससे तेल अवीव समेत उसके कई शहरों में हाहाकार सा मच गया। अमेरिका के हमले के बाद चीन और रूस के तेवर भी उसे लेकर चढ़े हुए हैं। वे इसे बेहद गंभीरता से देख रहे हैं।